हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बारे में। आपको पता होगा कि जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं सीआई और एसआई के डिफरेंस वो 2 ईयर और 3 ईयर के ऊपर आते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जनरली जो क्वेश्चन आता है सीआई एसआई के डिफरेंस के ऊपर वो बहुत ही आसान से डेटा पर आता है, बट कभी कभी ऐसा होगा कि डेटा बहुत ही रिडेंडेंट हो जाएगा, हार्ड होगा, कैलकुलेटिव होगा। तो उस वक्त क्या होगा कि जो आपकी छोटी मोटी ट्रिक्स आप यूज़ करते हैं करने के लिए क्वेश्चंस, वो वहाँ पे इतनी यूज़फुल नहीं रहेंगी। फिर आपको बेसिक मेथड पर ही जाना पड़ेगा। और बेसिक मेथड भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेसिक, मैं आपको आज बहुत ही आप कह सकते हैं कंसाइज मेथड और बहुत ही सोबर से एक मेथड बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अगर आप ट्रिक ना भी यूज़ करें और कर भी रहे हैं तो आप देखेंगे दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है 0 ही आने वाला है। अगर आप मेरे इस तरीके से भी जाएंगे जो बेसिक हमारा तरीका है और जो आपको ट्रिक्स पता है उनसे भी करेंगे तो दोनों में सेम ही टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको समझाऊंगा भाई कैसे डिफरेंस पैदा होता है, क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए एक बेसिक सा डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है एसआई सीआई का, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम किस क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करेंगे, है ना। सो देखिए क्वेश्चन हमारा ये होगा कि फॉर द प्रिंसिपल ऑफ 15,625 रुपीज़ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑफ 3 ईयर एट द रेट ऑफ 28% पर एनम। अब देखिए यहाँ पे जैसे रेट है 28% है। जनरली हमें क्या पता है 20%, 10% फ्रैक्शन वैल्यूज़ में करके, और जो भी हमें ईयर गिवन होते हैं तो हम फटाफट से वो हमारी जो ट्रिक्स होते हैं 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे, 3 साल के लिए क्यूब करेंगे, उनका यूज़ करके फटाफट से निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे 28% है, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा करना, है ना। तो देखिए फिर कैसे करेंगे। और बेसिकली एक एनिमेशन मैंने इसीलिए यहाँ पे पुट किया ताकि आप समझ पाएँ कि एसआई सीआई में डिफरेंस होता क्या है। अब देखिए एसआई में अगर आप गौर से देखेंगे तो जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, देख रहे हैं सेम है। जबकि वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर में कम है, सेकंड ईयर में उससे ज़्यादा है, थर्ड ईयर में उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि सीआई में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट हमें हर साल बढ़कर मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पहले साल हमें ब्याज मिल जाती है उस पर फिर से ब्याज हमें मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे सीआई में साल दर साल क्या है हमें ब्याज ज़्यादा मिलती है और एसआई में सेम ही रहती है, और इसी की वजह से डिफरेंस पैदा होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बेसिक से एग्जांपल से फ्रॉम द स्क्रैच समझते हैं डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं लिख कर ले आया पहले से, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो लेट कर लेते हैं कि एक कोई प्रिंसिपल है हमारा पी, और जिसके हमें आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हर साल, ठीक है, उस पर प्रिंसिपल में मिलता है। सो देखिए अगर ऐसा ही होगी तो हर साल पी आर बाई 100 पी आर बाई 100 पी आर बाई 100 मिलेगा। यहाँ पर मैं 3 साल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा के एग्जाम्पल भी इसको ट्राई और टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली 3 साल के सवाल आते हैं तो इसी पर हम स्टिक रहते हैं। तो हर साल क्या सेम ब्याज मिलेगी, पी आर बाई 100 पी आर बाई 100 पी आर बाई 100। बट वहीं अगर आप सीआई में बात करें तो पहले साल तो पी आर बाई 100 ही ब्याज मिलेगी, भाई पहले साल तो जो रेट है उसी पर ब्याज मिल जाएगी। बट दूसरे साल क्या होगा कि ये जो पहले साल ब्याज मिली है, ये जो पहले साल ब्याज मिले इस पर भी ब्याज मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा और एक पेन ले लेता हूँ अब समझाने के लिए आपको। सो यहाँ पर देखिए क्या होगा सीआई में, जो यहाँ पर मुझे ब्याज मिल गई है इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी। और दूसरा साल क्या होगा, ये पी आर बाई 100 तो मिली ही मिली, इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो पहले ब्याज मिली है वो मुझे यहाँ पे मिल गई, ठीक है। यानी ये जो ब्याज मिली इसका मैंने R% फिर से निकाला, तो ये हो गया। सिमिलरली तीसरे साल क्या होगा कि पी आर बाई 100 ब्याज तो यहाँ पे जो मिलेगी ये तो नीचे मिलेगी ही मिलेगी, बट इसके अलावा जो पहले साल ब्याज मिली उस पर ब्याज फिर से, और जो दूसरे साल पूरी ब्याज मिली उस पर भी तो ब्याज मिलेगी। तो पहले साल पे वैसे हमें क्या मिला है पी आर बाई 100, तो पी आर बाई 100 इसका आर बाई 100 निकाल दिया है ना, पहले साल की ब्याज। और दूसरे साल क्या मिली है पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, ये भी तो मिला है। तो इस पर हमने फिर से क्या करा आर बाई 100 निकाल दिया, यानी फिर से उसी रेट से ब्याज निकाल दी। तो पी आर बाई 100 पे ये आ गया, और फिर पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 पे हमने फिर से ब्याज निकाल दी। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा आपके लिए समझना, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। सो देखिए आप अच्छे से समझिए कि जो यहाँ से 3 साल से पहले आप देखेंगे, अगर दूसरे साल पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि जो 2 साल का डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है। आप देखिए ऊपर पी आर बाई 100 यहाँ भी पी आर बाई 100, यानी फर्स्ट ईयर में तो कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है आपका सेकेंड ईयर से बनना शुरू होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ तो पी आर बाई 100 ही एसआई में, बट नीचे क्या है पी आर बाई 100 है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो वो एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका ये पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। तो ये क्या है D2 है, इसको मैं यहाँ पे मैं D2 नाम दे देता हूँ। इसको अगर मैं D2 नाम दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली D2 क्या है 2 ईयर का डिफरेंस, जो कि क्या होता है पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। और इसको हम सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिखते हैं, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे
अब क्या है, स्क्वायर आप इजीली इसलिए ध्यान रख पाएंगे क्योंकि 2 साल का है, तो p इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे आप थर्ड ईयर पे जंप करेंगे तो देखिए थर्ड ईयर में कैसे करेंगे। आप देखिए इतना पार्ट है पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, ये तो आपका D2 ही है, ये वाला पार्ट तो D2 हो गया है ना। सिमिलरली पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 अगेन ये D2 हो गया है ना, और अगेन ये क्या हो गया आपका D2 का R%। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर मुझे D3 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली आप देखिए क्या करेंगे, तो कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा 3 साल में। एक तो पहले साल D2 का आ रहा है डिफरेंस, प्लस दूसरे साल एक D2 ये रहा, एक D2 ये रहा, तो 2 D2 आ रहे हैं ना, तो एक D2 ये, एक और D2 आया, यानी बेसिकली डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स की हम बात करें जो अमाउंट आएगा। और फिर और क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, D2 का R%। ठीक है, यानी RD2 कह सकते हैं, जिसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना तो क्या लिखूंगा 3D2 प्लस RD2। R बेसिकली परसेंट फॉर्म में यहाँ पे, अगर आप इसको नॉर्मली लिखेंगे तो R बाई 100 फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया 3 साल के डिफरेंस के लिए, और ये हो गया हमारा 2 साल के डिफरेंस के लिए। तो हमें क्या करना है, अगर हमें 3 साल के लिए निकालना है डिफरेंस, तो हम पहले क्या करेंगे 2 साल का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब फटाफट से इसको मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ, सो दैट आप समझ पाए कैसे इसको क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है आपका, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ 15,625 रुपीज़ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 3 ईयर्स एट द 28%। अब जैसा कि मैंने कहा कि 28% है तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है सवाल, तो फिर कैसे करेंगे। तो आप देखिए ये जो R है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस R को आप लिख सकते हैं 28/100। अब देखिए बार बार हमें R/100 ही करना है, तो इसलिए मैं पहले इसको इवेल्युएट कर ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में आपका 4 7 या 28 और अपॉन में 25। ठीक है, 7/25। अब जैसा कि मैंने बोला कि हमें 3 साल का निकालना है, पहले क्या करेंगे D2 निकाल लेंगे, D2। और जनरली देखिए आपके एग्जाम में 2 साल का ही आता है प्रीलिम्स की अगर बात करूँ, और 3 साल का आता है जनरली मेंस वगैरह के लेवल पे। तो अगर डेटा हार्ड है तो काफ़ी इजी पड़ेगा करना आपको इस तरीके से। तो प्रिंसिपल क्या है 15625। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायर होता है 7/25 इंटू में 7/25। 25 से आप एक काट लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपको 25 से कट जाएगा, 25 6 जा, देन 25 2 जा, एंड ये जाएगा 5 टाइम्स। और फिर अगेन देखेंगे 25 से दोबारा कट जाएगा 25 टाइम्स ही, तो आपको क्या आ जाएगा ये 25 इंटू में 49, तो 25 चौका 100 हज़ार हो गया, और 25 में 225, यानी ये हो जाएगा आपको 1225। कितना आ गया 1225 आ गया आपका D2, यानी 2 साल का डिफरेंस। अब आपको अगर D3 निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 3D2, यानी 3 इंटू, प्रॉपरली लिख देता हूँ मैं, 3 इंटू 1225 प्लस RD2। अब R तो 7/25 है, इंटू में 1225। अब आप इसे फिर से काट लीजिए, सो ये 12 थे 36 और 25 थे 75, हो जाएगा 3675 प्लस ये 7/25 को अगर 1225 से करेंगे तो ये कट जाएगा 1225, 25 से कितना जाएगा 25 4 जा और 9 जा 14, और 14 को 7 से करेंगे कितना आएगा आपका 343। ठीक है, अब नाउ इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 4018। ठीक है, ये आ जाएगा 538 7 4 11 और 63910 और 3 और 1 4। ठीक है, तो ये क्या होगा 4018 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। अब अगर देखिए D2 पूछा होता तो यहीं पर हम इसको छोड़ देते, यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। अब देखिए ये और भी आसान तब हो जाएगा यही मेथड आपके लिए जब आपको ईजी फिगर्स होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब जो ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो स्क्वायर क्यूब वाली, उसमें आपको बहुत कम मेहनत है, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आप इस तरीके से निकालेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस कैसे आता है, क्यों आता है, ये आपको समझ में आया होगा। ये जो पूरा इक्वेशन है D2 और D3 की, ये भी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को वहाँ पे क्लियर कर दूँ। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। एंड हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर आपको ये शॉर्ट वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स।